हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है। और दोस्तों, इस सीरीज में हम अपना पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हम जिस भी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था वर्णमाला चैप्टर के हम 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कितने प्रैक्टिस सेट? 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 40 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 40 में से। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा था कुछ स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट के 40 में से 37, किसी का 40 में से 39, 40 में 36 और एक स्टूडेंट का 40 में से 40 भी था। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको तैयारी का पता चलेगा कि हमारा चैप्टर क्लियर है या नहीं। दोस्तों, आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस भी बच्चे के 40 में से 35 से कम नंबर आए, 35 से कम नंबर आए मतलब उनकी तैयारी ठीक नहीं है, उनको दोबारा से क्लासें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्णमाला की 3 वीडियो मैंने बना रखी हैं दोस्तों, तीनों को अच्छे से देखिए, फिर आप देखेंगे हर प्रैक्टिस सेट में आप पूरे 40 में 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों आज भी हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे? 40 क्वेश्चन आज भी दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक इस तरीके से दोस्तों 80 तक लिख लेने हैं। और दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपका सही हो उसके आगे सही का निशान और जो क्वेश्चन गलत हो उसके आगे गलत का निशान। दोस्तों, इससे क्या होगा, जब आप दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, बाद में आपको काउंट करने में आसानी होगी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। ठीक है, और बाद में आपको कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 40 में से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। मतलब इसका कहना है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है वह ध्वनि कौन सी है, वह वर्ण कौन सा है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। दोस्तों, बहुत आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, जिसने भी क्लासें अच्छे से देखी हैं वर्णमाला की तो उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ वन रक्षक परीक्षा में, ठीक है, 2018 में। तो दोस्तों, देखते ही आप बता सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पहले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे होगा, एक बार बता दो। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे ये चारों ऑप्शन जो हैं, ये चारों जो हैं दोस्तों, ये क्या है, ये कै वर्ग के हैं। किसके हैं? कै वर्ग के हैं। तो कै वर्ग तो सभी बच्चों को याद होगा। आप कहो सर याद है, कै, खे, गे, घे और अंगा। ठीक है, यही तो होता है कै वर्ग। याद है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। तो अब क्या रह गया इसमें? आप देखोगे सर स्पर्श व्यंजन ये चारों हैं, ये भी स्पर्श व्यंजन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कंठ ध्वनि, चारों कंठ ध्वनि है, ये भी और ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अघोष पर। अघोष, तो आप कहोगे ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा वर्ग होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दोनों वर्ग जो होते हैं ये कौन से होते हैं? कौन से होते हैं ये? आप कहोगे सर ये अघोष होते हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया, हमारा आंसर जो होगा या तो कै होगा या खे होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। आपको सर क्लियर है। अब बाद में हमें जो दिया है, ये दिया है कि वह महाप्राण ध्वनि भी होनी चाहिए। वह क्या होनी चाहिए? महाप्राण भी होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर दूसरा वर्ग जो होता है, दूसरा और चौथा वर्ग, वो क्या होता है? महाप्राण होता है। मतलब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खे हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं? बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते थे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को आप देखोगे और आप इसको देखते ही लगा दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वन रक्षक परीक्षा 2018 में दोस्तों, ठीक है। लगा दोगे देखते ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को किए थे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देखते ही यार बता सकते हो, कुछ भी नहीं है। अगर जिसके अच्छे से वर्ण वाला, जिसने अच्छे से कंप्लीट की थी ना तीनों क्लासें, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है, आपने देखा सर च यहाँ भी आ रहा, च यहाँ भी है, मतलब देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर इसका मतलब। क्योंकि च जो है आपको पता है, मैं च वर्ग आपको लिख के दिखा देता हूँ। छ, छ, ज, झ और या, ठीक है, ये होता है च वर्ग। तो आपको पता चल गया ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहला जो होता है ये क्या होता है, क्या होता है, ये अल्पप्राण होता है। तो इसने पूछा महाप्राण, तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। इस तरीके से तो काट सकते हो ना इस ऑप्शन को, आपके सर बिल्कुल ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर ए और बी तो कट गए। और आप देखोगे मैं भी जो होता है ये क्या होता है, मैं पंचम वर्ण है या नहीं, ये भी मैं बताओ पंचम वर्ण है या नहीं। आपके सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी तो बचा यार। कोई दिक्कत है क्या ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे दोस्तों, ये भी पूछो क्वेश्चन है वन रक्षक परीक्षा 2017 में, ठीक है दोस्तों। इसको भी जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था तो इस क्वेश्चन को देखते ही लगा सकता है दोस्तों, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब एक ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि। दोस्तों बता चुका था पहले प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों, और मैंने क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से कराया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। दोस्तों ये भी आप देखते ही लगा सकते हो, ये आप देखोगे वन रक्षक परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों क्या पूछा आपसे, दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है। यार कोई क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको जब अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, आपको सर बताया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्या कहता है दोस्तों, 46 भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्या है, हलवा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है कै वर्ग से पै वर्ग तक जो होते हैं 25 जो होते हैं, कितने 25 जो होते हैं, ये 25 वर्ण जो होते हैं क्या बोलते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। लिखाए थे मैंने या नहीं, आपको सर बिल्कुल लिखाए थे। तो दोस्तों ये कै वर्ग से पै वर्ग तक जो होते हैं 25 क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो मुझे बताओगे, जिसके भी याद होंगे वो देखते ही लगा देगा। ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि है तो आता ही नहीं। कैसे पै वर्ग तक है आता है कहीं, आपको सर नहीं आता। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि है इसमें भी दिया है। आपको पता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये रे कहीं आते हैं क्या, उसमें कहीं आते हैं, बताओ स्पर्श व्यंजन में कैसे पै वर्ग तक, आपको सर नहीं आते। तो यार क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शन नंबर ए है तो सही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है तो सही आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। किसकी तरफ, 47 की तरफ। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझको अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। वरना दोस्तों अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझको ऐसा लगता है जैसे किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए फिर अच्छा सा नहीं लगता थोड़ा सा। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे बिल्कुल कहने का मन नहीं होता
फिर भी दोस्तों मैं एक आध बार आपसे कह ही देता हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 दोस्तों ये क्वेश्चन भी वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है। इसमें क्या बताना दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर बताना है। यार कोई क्वेश्चन है ये, सब बताए थे या नहीं मैंने, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत, अर्ध विवृत सब बताए थे या नहीं। आपको सर बताए थे तो लगाते क्यों नहीं हो आंसर, जब बताए थे तो। क्या आंसर हो जाएगा इसका बताओ 47 का। आपको सर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, इसको भी आप देखते ही लगा सकते हो। क्या है इसमें, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे, यार ये भी कराया था नहीं, बताओ बिल्कुल कराया था या नहीं बताओ। क्लास में 3 क्लासें तो कराई है, बस मैंने उन तीनों क्लास को पढ़ लो। किसी भी एग्जाम में चले आना दोस्तों, वर्णमाला का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आके, उसी दिन वीडियो डिलीट मार दूंगा सारी, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं वो, क्या बताया था मैंने, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराया था या नहीं कराया था, आपको सर कराया था, वो भी किस क्लास में, क्लास नंबर 3 में ही कराया था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, अंतस्थ और ऊष्मबण कितने हैं। यार क्या है ये क्वेश्चन है ये, अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं यार, और ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये भी आपको पता होगा 4 अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कितने पता है या नहीं, कौन कौन से होते हैं, या सब चीज़ बतानी पड़ेगी आपको सर पता है। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे और बहुत आसानी से आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसने पूछा रे का विवरण है, मतलब रे क्या क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, सी आपको दिया और डी आपको दिया है। आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है रे पाशर्विक तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत हो गया। क्या रे पाशर्विक होता है, आप कहो सर पाशर्विक तो ले होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। क्या रे स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन, आप कहो सर रे स्पर्श भी होता, क्योंकि कैसे पै वर्ग तक ये रे कहीं भी नहीं आता। स्पर्श व्यंजन आपको 25 के 25 पता है कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट गया, क्योंकि रे संघर्ष से भी नहीं होता, क्योंकि संघर्ष से भी आपको पता होगी अगर आपने क्लास अच्छे से की है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं, आपको सर क्लियर हो गया तो दोस्तों एक कमेंट भी कर दिया करो अपना प्यारा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते ही लगा लो, काकल्य वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी था ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या पूछा गया है, यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान यार पता नहीं है क्या आपको, आप कह दोगे सर बिल्कुल पता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, तालु दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 भी आप देखते ही लगा सकते हो। क्या पूछा गया है इसमें, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है। यार अभी तो करे हैं महाप्राण अल्पप्राण, ये सब तो जानते हो आप। क्या हो जाएगा, महाप्राण बता दो इसमें, आप कह दोगे सर ये तो देखते ही आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्राण यही होते हैं ना, पता है, इतनी नॉलेज है या नहीं बताओ, पता है या नहीं। आपको सर बिल्कुल पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये 11 लेवे जो होते हैं, मतलब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, क्या होते हैं, इनको अल्प प्राण में आते हैं। ये किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, और इनको सभी को आप जानते हो। तो इसलिए दोस्तों जानते हो तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। दोस्तों यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बताना है आपको, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ण स्पर्श, दंतीय, अघोष और महाप्राण है। मतलब वो वर्ण आपको बताना है, उस ऑप्शन को आपको चुनना है जो स्पर्शीय भी हो, दंतीय भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो दोस्तों। तो बता सकते हो या नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी के बारे में आप जानते हो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से आपको पहचानना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी करा हमने, बिल्कुल अभी किया है, यानी यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में भी पूछा है और ये क्वेश्चन वन रक्षक में भी पूछा गया था। मतलब यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा गया केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। मतलब जो मुंह से बोले जाते हैं दोस्तों, अभी तो किया है, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं बताओ। आप कह दोगे सर अभी तो बताया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, बताओ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे जो प्रैक्टिस सेट 3 जो होगा दोस्तों, उसमें सभी क्वेश्चन वो होंगे जो यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए थे वर्णमाला चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मतलब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी दोस्तों, कौन से व्यंजन ऐसे हैं इन चारों ऑप्शन में से जो तालव्य व्यंजन है। यार बता दोगे ना, बताओ, बता दोगे। आप क्या सर बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि आपको पता है तालव्य मतलब क्या होते हैं। तालव्य मतलब आपको सर बिल्कुल बताएंगे। क्या वर्ग, ये तो कंठीय होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था KTM 2। ठीक है, तो च वर्ग जो होता है ये क्या होता है, पूरा च वर्ग जो होता है क्या होता है, तालव्य होता है। ठीक है, क्या होता है, तालव्य होता है। तो दोस्तों लगा सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सर, च वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है। इसमें पूछा गया है किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। मतलब दोस्तों इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो कंठ से ही बोला जाता है और नासिका से ही बोला जाता है। बता दोगे या नहीं, बताओ। यार बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। क्या पढ़ाई करते हो यार, तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं था क्या वर्ग आपको याद है, कै, खे, गे, घे और अंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो होता है दोस्तों, पांचवा जो वर्ण होता है, ये पहला, ये दूसरा वर्ग था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था। मैंने बताया पांचवा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिक के भी बोलते हैं। मतलब ये नाक से बोले जाते हैं। और आपको पता है ये कंठ, मतलब ये पूरा जो है क्या वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। मतलब ये कंठ से बोला जाता है और ये नासिक के भी है। तो यही तो हमसे पूछा गया था। तो आंसर लगा सकते हो या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 को भी आप देखते ही लगा सकते हो। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको नोट करके चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि इसमें और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है किसके उच्चारण में बतर्सीय की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो यार कुछ भी नहीं है, कौन से होते हैं बतर्सीय व्यंजन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों किसकी सहायता ली जाती है बता सकते हो आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है बतर्सीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो लिख लेंगे न, ले, से और जय। दोस्तों ये क्या होते हैं, बतर्सीय व्यंजन। याद रखेंगे इनको। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, आपका सर क्लियर है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होता है, बतर्सीय होता क्या है दोस्तों, जिनके उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। इसमें पूछा गया है तय और दे को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं। यार तय और दे पता है ना, आपको पता है या नहीं मुझको बताओ। आपको पता है कै वर्ग, फिर क्या आता है च वर्ग, फिर टे वर्ग, फिर तय वर्ग,
फिर लास्ट में आता है पै वर्ग दोस्तों, ठीक है। पर हमसे तय ही पूछा गया है तो हम तय तक ही जाते हैं। तो मैंने बताया था KTM2, KTM2 मतलब यहाँ तक ही हमको जाना था। लास्ट में जो आता है दोस्तों पै जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ से आता है, पूरा तय वर्ग कहाँ से बोला जाता है, आप कहो सर ये डी से क्या हो गया, दंत दोस्तों, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन यार बता सकते हो, पता है यार अलावा होते हैं, यार अलावा पता है इन्हें सबको, आप कह दोगे सर बिल्कुल पता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों, ये टे क्या है, ये टे अघोष है या नहीं, क्योंकि टे से शुरू होता है, टे से तो शुरू होता है, टे वर्ग टे से शुरू होगा, फिर आगे को आप लिखोगे, मतलब ये पहला ही तो है, पहला वर्ग ही तो है। तो पहले वर्ग को क्या बोलते हैं, हम अघोष बोलते हैं पहले, और दूसरे को। तो क्लियर हो गया इतना तो। ये तो देखते यार एक एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ये कितने, 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 को देखेंगे, इसे भी आप देखते लगा सकते हो। निम्न में महाप्राण है, महाप्राण कौन सा है, बता सकते हो या नहीं, बता सकते हो या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ठे। बता सकते थे, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 को भी लगा सकते हो। क्या बताना है इसमें, इसमें उस ऑप्शन को पहचानना है, इन चारों में से उस ऑप्शन को पहचानना है जो मूर्धन्य भी हो, स्पर्श भी हो, सघोष भी हो, नासिक्य भी हो, अल्प प्राण भी हो दोस्तों, इतना सारे होना चाहिए। तो लगा सकते हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, मूर्धन्य भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, सघोष भी होना चाहिए, नाक से ही बोला जाना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए। क्लियर है, तो आप देखते ही लगा दोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, मतलब नाक से जो बोला जाता है, लगा दो यार, अभी तो कर ही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 भी काफ़ी आसान है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, कौन सी मूर्धन्य, बता सकते हो, बता सकते हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंतीय है, दंतीय कौन सी है, बता दो यार। अब भी नहीं बताओगे तो कब बताओगे तुम, बताओ, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, मतलब दांत से जो बोली आती है, बता दो ना कौन सी है। आप कह दोगे सर ले, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पता थी या नहीं, आपको सर बिल्कुल पता थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इसमें क्या बताना है आपको, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर तो पता है या ये भी नहीं पता, आपको सर ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर पता है या नहीं, आपको सर बिल्कुल पता, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। मैंने आपको ये बताया था, ये क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया ये है जो है
उच्चारण स्थान क्या है इसका, मतलब ये कहाँ से बोला जाता है। तो मैंने बताया था या नहीं बताओ आपको, आपको सर बिल्कुल बताया था। ये क्या काकल्य वर्ण भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ से बोला जाता है, कैसे, काकल्य और कैसे कंठ। दोस्तों याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है। ये चार आपको दे रखे हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा और ये चौथा। बताना आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में फिर वही क्वेश्चन, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन क्या हैं, अल्प प्राण है। दोस्तों लगा दो, देखते ही लगा दोगे या नहीं। आप कहोगे सर लगा देंगे, कै, चे और तय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अल्पप्राण मतलब पहला वर्ग जो होता है ये क्या होता है, पहला और दूसरा क्या होता है, अल्पप्राण। और आपको पता है ये कै भी कैसे शुरू होता है, कै वर्ग ये चे से शुरू होता है, फिर तय से जो ये भी शुरू होता है ये भी पहला ही है। तो आपको पता चल गया क्या है, ये अल्पप्राण। दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 71 में क्या पूछा गया है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है। यार बताया था कितने दोस्तों, होठों जो इसके आधार पर जो हमने बांटे थे स्वर कितने, दो प्रकार से बांटे थे, एक तो व्रतमुखी एक अवृतमुखी। मतलब जिन्हें बोलने में होठ हमारे व्रत बनाए वो तो व्रतमुखी, जिन्हें बोलने में व्रत ना बनाए वो अवृतमुखी। तो ऑप्शन सही में करेक्ट आंसर लगा सकता हूँ। क्या ऊ को बोलो, इसको होठ व्रत बना रहे हैं, अभी बोल के देखो, आपको सर बिल्कुल बना रहे हैं। इसको बोलोगे आपको सर बिल्कुल होठ व्रत बना रहे हैं, इसको बोलोगे होठ व्रत बना रहे हैं। तो हमारा जब ई को बोलेंगे तो होठ व्रत नहीं बनाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया था, अव्रतमुखी कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है, वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जीभ के आधार पर मैंने आपको बांट कर बताए थे, जीभ के आधार पर बांटे थे हमने। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ 3 प्रकार के। कौन से, अग्र स्वर मतलब जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर जो मध्य भाग से बोले जाते हैं, और पश्च स्वर जो पश्च भाग से बोले जाते हैं। दोस्तों कितने भागों में बांटा था, कितने, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वीडियो परीक्षा 2018 में, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यार 2 ही तो होती हैं, स्वर व्यंजन पढ़ाए नहीं थे क्या मैंने आपको, सर पढ़ाए थे। तो बस अब इसमें दिक्कत क्या रह गई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताया था यानी मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति दोनों के आधार पर बताया था आपको सर, बिल्कुल बताया था। तो मात्रा के आधार पर कितने बताए थे आपको सर, 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए थे, 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। मतलब एक से अधिक वर्ण जो मिलकर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन, ठीक है। बताया था या नहीं, आपको पता है क्या जो होता है ये किससे किससे मिलकर बना है, मतलब इसे तोड़ेंगे तो मतलब एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बना ये क्या बना, व्यंजन। क्या बोला दोस्तों, व्यंजन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, वीडियो परीक्षा में पूछो क्वेश्चन, ये भी 2018 में दोस्तों। इसमें क्या बोला गया, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं
और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भाई स्वर कहते हैं। पता है आपको बहुत अच्छे से यार, इन्हें तो हम देखते ही लगा दोगे। मुझे लगता है आज जो भी बच्चों ने मुझसे अच्छे से पढ़ा है तो वो 40/40 करेंगे, सभी बच्चे 40/40 ही करेंगे, इतना मुझे विश्वास है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 भी आप देखते ही लगा सकते हो। आपसे ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण यार कहाँ से होता है इनका उच्चारण। अभी तो छ से आप समझ जाओगे। छ मतलब कै वर्ग छ वर्ग, KTM 2, टी मतलब तालु, छ वर्ग पूरा किससे बोला था, तालु से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो तो गया। ऑप्शन नंबर सी हुआ या नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 आपको फंसा सकता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वीडियो परीक्षा 2018 में। ठीक है, आप फंस सकते हो यहाँ पर जो बच्चा थोड़ा अच्छे से सोचेगा वो यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया था निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, ये आपसे बोला गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर दीर्घ स्वर ये भी है, दीर्घ स्वर ये भी है, दीर्घ स्वर ये भी है, यही आपके दिमाग में आ रही होगी या नहीं। आपको सिर्फ बिल्कुल आपने बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब आप ऐसे फंस जाओ तो आपको क्या करना है, जब ऐसे फंस जाओ तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर को मैंने बांटा था। ठीक है, दीर्घ स्वर को मैंने बांटा था या नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल बांटा था। किस किस में बांटा था ये भी आपको पता होगी। ठीक है, तो दोस्तों जब ये पता है तो आपको पता है ये जो है दो, इनको क्यों नहीं माना गया आंसर, आंसर इसका डी माना है, इसका आंसर डी माना है आयोग ने। क्यों माना था दोस्तों, आपको पता है ये जो दोनों हैं, ये दो हैं, इनको दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, इसलिए इनको दीर्घ स्वर नहीं माना दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया क्यों नहीं माना। तो इसका आंसर क्या माना था आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर माना था दोस्तों, जो कि होना भी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 को आप देखते ही लगा सकते हैं। क्वेश्चन है वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें क्या पूछा, अंतस्थ व्यंजन पूछा था। अंतस्थ व्यंजन तो आपको सभी को अच्छे तरीके से आते ही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। अल्पप्राण तो आपको पता ही है यार, अल्पप्राण पता है या नहीं, आपको सर ये भी नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे पढ़कर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको पता है कै, ख, ग अल्पप्राण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है दोस्तों, 40 के 40 क्वेश्चन। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा जो भी बच्चा नया है दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। जब मैं हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर एक क्वेश्चन भी कट जाए दोस्तों तो कमेंट करना वीडियो के नीचे आके, मैं दोस्तों उसी टाइम वीडियो डिलीट कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, पर पहले हिंदी कंप्लीट कर दूँ तभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नहीं किया तब, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दोस्तों लाइक आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है, और जल्दी कंप्लीट करा दूंगा अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों कमेंट में शर्माया मत करो कि मेरे 30 सही हुए हैं तो बताओगे नहीं कमेंट में, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और कम हुए तो वीडियो को जाकर अच्छे से देखो, जो मैंने वर्णमाला की 3 क्लास में कंप्लीट करा दिए दोस्तों उनको अच्छे से देखो। विश्वास रखिए आगे के 2 प्रैक्टिस सेट जो होंगे आप उनमें 40/40 ही करोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बट जो मैंने पिछली वीडियो आपको करा रखी है वर्णमाला की वो आपको अच्छे से देखी होनी चाहिए और उनके नोट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।